क्या तुम भी कैमरे के सामने बोलने में डरते हो? जब कैमरा ऑन होता है तो तुम्हारा दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है, तुम्हारी वॉइस वियर्ड लगने लगती है, या फिर तुम्हारे माइंड से सब चीज़ उड़ जाती है जो कि तुमने सीखी थी, ये याद करी थी। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है ना, तो तुम्हारे अंदर कैमरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात तो ये है ना कि कैमरा कॉन्फिडेंस टैलेंट नहीं है, ये यार प्रैक्टिस से आता है। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा तुम कैमरा के सामने आओगे ना, उतने ही ज़्यादा तुम अच्छे से बोल पाओगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आवर 4th वीडियो ऑफ आवर कंटेंट क्रिएशन सीरीज। देखो, कैमरा फियर ऑलमोस्ट हर बिगनर क्रिएटर में होता है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि यार मैं कैसे बोल पाऊंगा, कि लोग मेरे को जज करेंगे, लोग मेरे को क्या बोलेंगे कि मुझे बोलना नहीं आता। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आते रहता है जब तुम कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। और इस फियर के चक्कर में ना बहुत लोग वीडियोस बनानी ही बंद कर देते हैं। लेकिन यार मैं एक बात बता दूं कि कैमरा कॉन्फिडेंस आना ना एक स्किल है, और ये स्किल बहुत अच्छे से इम्प्रूव की जा सकती है अगर तुम प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहली चीज़ है खुद को परमिशन देना कि यार तुम्हारी फर्स्ट फ्यू वीडियोज़ अच्छी नहीं होंगी, तुम अच्छे से नहीं बोल पाओगे, तुम उसमें बस सीख रहे होगे बोलना। देखो, अगर तुम अपनी पहली वीडियो या फिर दूसरी वीडियो में कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हो ना, तो ये नॉर्मल है यार। सो यार स्टार्टिंग में बड़े बड़े क्रिएटर भी इसी फेज से निकले हैं यार, उन्हें भी कैमरे में बोलना नहीं आता था बिल्कुल भी, वो भी कैमरे को देखकर डरते थे। तो ये नेचुरल है, इसे एक्सेप्ट करो और अपनी स्किल को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रिप्ट देखकर बोलना। देखो भाई, अगर तुम जो भी कोई वीडियो बनाते हो उससे पहले तो अगर तुम कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो और उस स्क्रिप्ट को तुम वर्ड टू वर्ड कैमरे के सामने और देख देख कर बोल दे रहे हो ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है यार। उससे बस यही लगेगा कि तुम बस बुक की रीडिंग कर रहे हो और कैमरे में देखकर बोल रहे हो बस। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। इससे अच्छा जो तुमने स्क्रिप्ट लिखी है उसके पॉइंट्स लिखो, मेन टॉपिक्स लिखो, और उस टॉपिक्स पर अपने वर्ड्स में बोलो यार, नेचुरली बोलो। कोई ज़्यादा फालतू की एक्स्ट्रा लाइन ऐड मत करो और कैमरे के सामने देखकर बोलो बिल्कुल। इससे तुम कॉन्फिडेंट भी दिखोगे और तुम्हारा ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा यार, कि तुमने आखिरकार अपने वर्ड्स में नेचुरली खुद से बोला और कैमरे में देखकर बोला। सो एक बार ट्राई जरूर करके देखना यार, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा। अब तीसरी चीज़ है आई कांटेक्ट। आप कैमरे को ऐसा समझो ना कि तुम किसी इंसान से बातें कर रहे हो। ऐसा समझो कि कैमरा तुम्हारा दोस्त है, तुम इससे नॉर्मली अपने दोस्त की तरह बातें कर रहे हो। अपनी आंखें इधर उधर मत करो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो होगा और तुम कैमरे के सामने देख पर भी ढंग से नहीं बोल पाओगे यार। क्योंकि जब तुम अपनी ऑडियंस से फेस टू फेस कैमरे में देखकर बात करोगे ना, तो वो भी समझेगी कि हाँ भाई ये हमें अच्छे से कुछ समझा रहा है, या फिर इसका जो हमारा मोटिव है समझाने का वो बिल्कुल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट है। और अगर तुम अब भी डर रहे हो ना कैमरे में देखकर बोलने से, तो एक काम करो, कैमरे के जस्ट ऊपर एक पॉइंट लगा लो और उस पॉइंट को देखकर बोलो। और जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करते रहोगे ना, उतने ही आसानी से तुम कैमरे में देखकर बोलना सीख जाओगे। अब चौथी चीज़ है प्रैक्टिस मेथड। देखो, मेरे पास से 5 प्रैक्टिस मेथड है जिससे कि तुम प्रैक्टिस कर कर अपनी स्किल को, अपनी कैमरा कॉन्फिडेंस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो घर बैठे। रोज 1 मिनट कैमरे में देखकर बात करो, कुछ भी बात करो यार, अपने इंट्रो ही दो, बट कैमरे में देखकर 1 मिनट तक कैमरे में बिना रुके बातें करते रहो यार। दूसरी चीज़, अपने कमरे में रिकॉर्ड करो बिना अपलोड करे, बस एज अ प्रैक्टिस उस वीडियो को बनाओ, लेकिन अपलोड मत करो। उसे अपनी गैलरी में रखो और देखो कि तुम पहले कहाँ थे, और जब तुम अपनी स्किल को इम्प्रूव करते जाओ तो उस वीडियो को देखना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा कि तुम पहले कैसे बोलते थे और अब कैसे बोलते हो। तीसरी चीज़, मिरर में देखकर बात करना सीखो यार। मिरर में देखो, प्रैक्टिस करो। तुम देखते होगा ना कि बहुत बड़े बड़े लोग भी यही बोलते हैं कि यार अगर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है ना, तो मिरर में खुद को देखकर बात करो कि तुम कैसे बात करते हो, तुम्हारा फेस किस एंगल में होता है, किस तरीके से होता है जब तुम बात करते हो। अब 5वीं चीज़, तुम यूट्यूब पर वीडियोज़ या फिर इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ बनाने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले शॉर्ट वीडियो से ही स्टार्ट करो यार। क्योंकि जब तुम छोटी वीडियोज़ बनाओगे ना 20, 30, 40 सेकंड की, तो तुम धीरे धीरे अपनी स्किल को भी इम्प्रूव करते जाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तुम लॉन्ग वीडियोज़ के पीछे भागोगे ना, तो तुम उसमें बहुत अटकोगे और ऐसा लगेगा कि तुम बस स्क्रिप्ट में देख देख कर बोल रहे हो या फिर रीडिंग कर रहे हो एक तरीके से। और जब तुम अच्छे से बोलना सीख जाओगे ना शॉर्ट वीडियोस के थ्रू, तो तुम आराम से लॉन्ग वीडियोस भी बनाना शुरू कर सकते हो मेरे भाई। अब एक और चीज़ याद रखना मेरे भाई, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि तुम डर के भी बोल रहे हो। तो अगर तुम कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो यार बात मानो, ये नॉर्मल है, ये टेम्पररी है, ये प्रैक्टिस से फिक्स हो सकता है। बस स्क्रिप्ट को यूज़ करो, आई कांटेक्ट रखो और रोज प्रैक्टिस करो यार। इससे तुम आराम से अपनी कैमरा कॉन्फिडेंस स्किल को घर बैठे इंप्रूव कर सकते हो मेरे भाई। क्योंकि कैमरा कॉन्फिडेंस ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है। सो वीडियोज़ बनाना कभी मत छोड़ना और
कैमरे के सामने आना मत रुकना। अब जाते जाते बस मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि यार कैमरे के सामने परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट बनना ज़रूरी है। सो अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो ना अपनी कैमरा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि तुम्हारा इस लाइक, तुम्हारे सब्सक्राइब से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है यार आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। सो मिलते हैं अब तुमसे अपनी 5th वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।